मेरे प्रियो, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा विषय है हमारे मुंह के शब्द। हमारे मुंह के शब्द सामर्थ्यशाली है। हमारे मुंह के शब्द। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सभी तक भेजिए ताकि आप मेरे साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आइए आपके लिए मैं वचन को पढ़ता हूँ। नीति वचन अध्याय 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन। अभी सोचिए जरा, हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमें जीवन को बांटना है या मृत्यु को बांटना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जब हमें शब्द निकालने के लिए जबान दिया है, तो उस जबान से हमें क्या करना है मेरे प्रियो? जीवन को बांटना है। जीवन को बांटना है। देखिए, अगर उदाहरण के लिए अगर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार वो निराशा में हैं और आप उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनके अंदर शब्दों के द्वारा जीवन बांटते हैं और वो निराशा के बंधन से आजाद होते हैं। उनके ऊपर प्रभु की शांति आती है। उनके जो हृदय टूटे हुए हैं वो फिर से आनंदित होते हैं, वे फिर से खड़े होते हैं। इसीलिए हमारे मुंह के शब्द किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह के वचन को हम क्या करते हैं? हम बांटते हैं, यानी मुंह के द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हम उन्हें उन शब्दों को भेजते हैं और वचन जो है अपना काम करता है। मेरे प्रियो, सोचिए, अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार है, हम जाते हैं उसके पास और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें खड़ा करता है, तो कैसे संभव है? मुंह के शब्द के द्वारा। मुंह के शब्द के द्वारा। तो हमारे जो शब्द है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। हमारे शब्द के द्वारा कई लोग तैयार होते हैं, कई लोग बनते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम निगेटिव शब्द अगर हम बोल रहे तो क्या होगा? निगेटिव ही कड़वा फल तैयार होगा। मृत्यु को हम लेके जा रहे हैं। अगर आप यीशु के वचन को भेज रहे हैं, प्रभु के वचन को भेज रहे हैं, तो मरा हुआ इंसान भी जिंदा होगा। मरा हुआ इंसान भी जिंदा होगा शब्द के द्वारा। यीशु मसीह के वचन को आप भेज रहे, चंगाई को प्राप्त कर रहे, और निगेटिव शब्द अगर आप बोल रहे, जिंदा इंसान भी उन शब्दों के द्वारा मरेगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे इसने ऐसा ऐसा बोला, और उनके मन दुखी हो जाते हैं और वो सालों साल बातें नहीं करते हैं। कारण इसका, क्योंकि उनके शब्द उनके हृदय को ठेस पहुंचा चुके हैं। दोस्त में झगड़ा होता है, भाई में झगड़ा होता है, माँ बेटे में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है। कारण क्या? कारण यही है कि हम अपने शब्दों को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के मुंह के शब्द बोलना है मेरे प्रियो, बोलना है मेरे प्रियो, ताकि हम उन्हें जीवन बांट रहे हैं। हम जीवन बांट रहे हैं। इसीलिए प्रभु हमें जीवन बांटने के लिए इस पृथ्वी पे रखा है। हम सभी को जीवन बांटने के लिए प्रभु ने यहाँ पे रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को सभी तक भेजिए। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। ओ स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनकी जबान को छू ले। प्रभु यीशु मसीह, वो जहां कहीं पर भी जाएंगे, प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा जीवन को रिलीज करे, वो जीवन को बांटे मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हर एक रिश्ता जो टूटा हुआ है इस शब्द के द्वारा जुड़ जाए। प्रभु, हर एक बंधन जो अंधकार के है शब्द के द्वारा टूट जाए यीशु के नाम में। जीसस नेम, हील हो जाए, हील हो जाए, हड्डी नस मांस हील हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, जीसस नेम। आमीन, आमीन, आमीन।